बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है पलविशा काशिफ और मैं गौहर पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज हम बात करेंगे गौहर माशरत उलूम जमात चहारम के बाब नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है माशियात। जी बच्चों, तो आज आइए सफ़ा नंबर 84 पर। सबसे पहले है हमारा इंतखाब और चॉइसेस। तो हम पढ़ेंगे माशियात यानी इकनॉमिक्स के बारे में। तो मैं आपको बताती चलूँ कि माशियात क्या है। ज़रूरियात, ख्वाहिशात और वसाइल का मुताला माशियात कहलाता है। ज़मीन पर जब इंसान का वजूद हुआ तो उसकी पहली ज़रूरत खुराक थी, फिर लिबास और रिहाइश वगैरह। वक्त गुजरता गया और इंसान मुहज़्ज़िब होता गया, इसकी ज़रूरत बढ़ती चली गई। उसकी ज़िंदगी सादा से पेचीदा हो गई। इनको पूरा करने के लिए उसने मुख्तलिफ़ वसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लिहाजा इन ज़रूरियात, ख्वाहिशात और वसाइल का मुताला ही माशियात कहलाता है। माशियात में हम मुताला करते हैं कि इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किस तरह महदूद वसाइल का इस्तेमाल करता है। किसी मुल्क के वसाइल, पैदावार और तकसीम बहुत अहम होते हैं। बरतानिया के एक अहम माशियात प्रोफेसर चार्ल्स रॉबिन्स ने माशियात की एक जामिया तारीफ़ की थी कि माशियात एक ऐसा इल्म है जिसमें हम इंसानी रवैये का मुताला करते हैं जब इसे लामहदूद ख्वाहिशात और इनके मुकाबले में महदूद ज़राए का सामना करना पड़े। माशियात आज एक जदीद इल्म बन चुका है। इसमें हम इंसानी माशी रवैयों यानी ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर, माशी तरक्की, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और इंसानी फलाह यानी ह्यूमन वेलफेयर जैसे अवामिल के बारे में पढ़ते हैं। माशियात में हम मुताला करते हैं कि इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह महदूद वसाइल का इस्तेमाल करता है। अब आ जाइए मुल्की माशियत की तरफ। इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। किसी मुल्क की माशी पैदावार यानी इकोनॉमिक आउटपुट, तकसीम, तिजारत, ख़रीदारी, अशिया और ख़िदमात का तबादला यानी एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, सरमाया, मजदूर और रोज़गार के तमाम इंतज़ामात को मजमूई तौर पर माशियत कहा जाता है। माशियत से मुराद वो तमाम तरीके हैं जो अफराद या हुकूमतों को माशी इंतखाब करने में मदद फराहम करते हैं। तो आपको पता चला कि मुल्की माशियत क्या है। माशियत वो तमाम तरीके हैं जो अफराद या हुकूमतों को माशी इंतखाब करने में मदद फराहम करते हैं। माशियत अक़वाम को तरक्की करने में मदद देती है। हर हुकूमत अपने रोशन मुस्तकबिल की खातिर मुल्क में सरमायाकारी और माशियत की बेहतरी के लिए काम करती है। जैसा कि आपको माशियत में बेहतरी का ग्राफ नीचे दिखाया जा रहा है, ग्राफ ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन इकोनॉमी। आ जाइए माशी इंतखाब की तरफ। इकोनॉमिकल चॉइसेस। इसका मतलब ये है कि अपनी ख्वाहिशात का इंतखाब करना ज़्यादा अहम है। हमारे माशी वसाइल, रुपया पैसा महदूद हैं। हमारी ख्वाहिशात और ज़रूरियात भी ज़्यादा हैं यानी लामहदूद हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने महदूद वसाइल से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठाएं। इसके लिए हम ख्वाहिशात में से अहम ख्वाहिशात का इंतखाब करते हैं। हम कम अहम ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं। हमारा इस तरह का फ़ैसला माशी इंतखाब कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लेते हैं और अपनी कम अहम ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं तो ये एक माशी इंतखाब होता है। तो इस तरह का फ़ैसला एक माशी इंतखाब होता है। हम किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं जैसे खिलौने, कपड़े, खेलों का सामान, खाने की अशिया वगैरह। हमारे पास रकम महदूद होती है। हम अपनी ज़रूरत और वसाइल को देखते हुए ही चीज़ों का इंतखाब करेंगे। यानी आप अपनी चीज़ों का इंतखाब अपने वसाइल को देखते हुए करेंगे। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म के पास 50 रुपये हैं। वो आइसक्रीम खाना चाहता है लेकिन इसको किताब की भी ज़रूरत है और दोनों की कीमत एक जैसी है। वो किताब ख़रीदता है। उसने सही फ़ैसला किया क्योंकि किताब आइसक्रीम से ज़्यादा कीमती है। किताब इसको पढ़ाई में मदद दे सकती है। वो किताब पढ़कर जमात में अच्छी पोजीशन ले सकता है। दो चीज़ों में इस तरह का इंतखाब माशी इंतखाब कहलाता है। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी ज़रूरियात का एक अच्छा इंतखाब या अपनी ज़रूरियात को सामने रखते हुए एक अच्छा इंतखाब करना, सही चीज़ का इंतखाब करना एक माशी इंतखाब है। अगर आप बाज़ार जाएं तो इनमें से कोई एक चीज़ आप ख़रीद सकते हैं। कौन सी चीज़ ख़रीदेंगे? पेंसिल, बिस्किट, चॉकलेट, खिलौना, आइसक्रीम। तो आप अपनी पसंदीदा चीज़ की ख़रीदारी की वजह भी तहरीर करें। यानी आप बाज़ार जाएं और आप इन तमाम अशिया में से उस चीज़ का इंतखाब करें जो आपको ज़्यादा ज़रूरी लगे और जिस चीज़ का भी आप इंतखाब करें उसकी ख़रीदारी की वजह भी तहरीर करें। जी, तो आ जाइए सफ़ा नंबर 86 पर। माशी फ़ैसला यानी इकोनॉमिकल डिसीजन। इंसान की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा अच्छी चीज़ ख़रीदे।
चीज़ों के लिए माशी इंतखाब और मतवक्को लागत को मद्देनज़र रखते हुए जो फ़ैसला किया जाता है इसे माशी फ़ैसला कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 50 रुपये है, बर्गर की कीमत 50 रुपये है, जबकि माल्टे का जूस भी 50 रुपये का है। आपको दोनों चीज़ें पसंद हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 50 रुपये है, आप एक चीज़ का ही इंतखाब कर सकते हैं। आ जाइए माशी फ़ैसले के असरात की तरफ। इफ़ेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिकल डिसीजन। माशी फ़ैसले ख़रीदार पर मस्बत और मनफी दोनों असरात मुरतब करते हैं। अगर कोई तालिब इल्म किसी किताब के मुकाबले में आइसक्रीम को तरजीह देता है तो उसका मनफी असर पड़ता है। बसूरत दीगर वो किताब से बहुत कुछ सीख सकता था, जिससे उस पर मस्बत असरात पड़ते हैं। यानी कोई भी तालिब इल्म जब किताब पर आइसक्रीम को तरजीह देगा तो उसका मनफी असर पड़ता है। अगर दूसरी सूरत में वो किताब से बहुत कुछ सीख सकता था, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि किताब आपको बहुत कुछ सिखाती है, आपको इल्म देती है, तो इससे आप पर मस्बत असरात पड़ते हैं। आ जाइए माशियात और ज़ाती ज़िंदगी। इकोनॉमिक्स एंड पर्सनल लाइफ या जेब खर्च और बचत। जी बच्चों, तो माशियात में ज़र यानी मनी को खर्च करना और बचत करना, ज़र का इंतज़ाम करना कहलाता है। खर्च करना और बचत की मदद से हम रुपए पैसे का अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़र के इंतज़ाम से ही आपको पता चल जाता है कि आप क्या खर्च कर रहे हैं। आपके लिए अपनी बचत और कर्ज़ों से आगाह रहना आसान हो जाता है। आपको अपने पैसों पर कंट्रोल रहता है। आप अपने माली अहदाफ यानी फाइनेंशियल गोल्स पर तवज्जो मरकूज़ रखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले अशिया। हमारे इस्तेमाल की वो चीज़ें जिनको हम देख और छू सकें अशिया कहलाती हैं। यानी हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं अशिया कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर इंसान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए किताब, पेंसिल, फल, सब्जियां, पंखा, फ्रिज, कपड़े, मोटरसाइकिल, कार वगैरह ये सब अशिया हैं। हमारे इस्तेमाल के लिए अनगिनत अशिया दस्तयाब हैं। ज़राअत, सनत या कानकुनी की सरगर्मियों से हासिल होने वाली चीज़ें भी अशिया में शामिल हैं। तमाम अशिया मयार और कीमत में यकसां नहीं होती, यानी तमाम अशिया का मयार और उनकी कीमत एक जैसी नहीं होती। हर चीज़ में आला, दरमियानी या कम मयार और कीमत होती है, यानी हर चीज़ में आला क्वालिटी, दरमियानी या कम मयार की चीज़ें शामिल हैं। जो अशिया और ख़िदमत आला मयार की होती हैं इनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पर कई चॉकलेट सस्ती हैं और कई महंगी हैं। सस्ती चॉकलेट का मयार महंगी चॉकलेट से कम होता है। अब आ जाइए ख़िदमत की तरफ, सफ़ा नंबर 87 पर। ख़िदमत दूसरों की सहूलत के लिए ज़हनी सलाहियत और जिस्मानी ताकत के इस्तेमाल को ख़िदमत के नाम से जाना जाता है। ख़िदमत का मुआवजा होता है। ख़िदमत एक अमल है जो एक शख्स किसी और के लिए करता है। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद का तलबा को पढ़ाना एक ख़िदमत है। इसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, मेमार, मोटर मैकेनिक, मज़दूर वगैरह भी ख़िदमत फराहम करने वाले लोग हैं। जैसा कि आपको नीचे दो तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि टीचर और डॉक्टर किस तरह से अपनी ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। जी बच्चों, तो अब आ जाइए सारिफीन और पैदा कनुंदगान यानी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। एक फ़र्द, कंपनी या मुल्क जो अशिया और ख़िदमत फ़रोख्त के लिए फ़राहम करता है उसे पैदा कनुंदा कहा जाता है। यानी एक कंपनी या मुल्क जो भी ख़िदमत फ़रोख्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पैदा कनुंदा। वो शख्स जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए अशिया और ख़िदमत ख़रीदता है उसे सारिफ कहा जाता है। जैसा कि आप कोई भी चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आप सारिफ हैं। इनमें किसान, कारखानों के मालिकान और इंजीनियर्स वगैरह शामिल हैं। सारिफीन रकम के इवज़ अशिया और ख़िदमत ख़रीद कर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब सारिफीन बिस्किट ख़रीदते हैं तो बिस्किट के पैदा कनुंदगान अपनी मसनूआत को बेहतर मयार में बनाते हैं। जी बच्चों, तो अब अगला उन्वान है पैदा कनुंदा और सारिफ का बाहिमी इन्हिसार, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। पूरी मार्केट का कारोबार सारिफीन और पैदा कनुंदा पर मुनहसिर होता है। अगर किसी मसनूआत का कोई सारिफ नहीं है तो पैदा कनुंदा अपनी मसनूआत किसको बेचेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के लिए पैदा कनुंदा को सारिफ के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखना पड़ते हैं। अब आ जाइए अफराते ज़र यानी इन्फ्लेशन। कभी हम कहते हैं कि चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि चीज़ों की फराहमी महदूद है और तलब ज़्यादा है। जब चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है तो उसे अफराते ज़र कहा जाता है, यानी चीज़ों की कीमतों में इजाफा होना अफराते ज़र कहलाता है। अफराते ज़र इस शरह का एक मिक़दारी पैमाना है जिस पर अशिया और ख़िदमत की औसत कीमत की सतह वक्त के साथ बढ़ जाती है। अब आ जाइए अफराते ज़र
खरीदार की क़ुव्वत ख़रीद को किस तरह मुतासिर करती है। परचेजिंग पावर, क़ुव्वत ख़रीद का मतलब है कि आपके पास मौजूद रकम या पैसा कोई शय या खिदमत कितनी मिकदार में ख़रीद सकता है। अफरात ज़र की वजह से हम खरीदारी की ताकत से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि अफरात ज़र वक्त के साथ साथ करेंसी की कदर को बदल कर कम कर देता है। कीमतों में इजाफे की वजह से करेंसी की क़ुव्वत ख़रीद में कमी आती है। मसलन आप जिस पेंसिल के साथ लिख रहे हैं इसकी मिसाल लें। अगर आज इसकी कीमत 10 रुपये है, लेकिन 15 साल पहले इसकी कीमत 2 रुपये थी। अब आ जाइए सरगर्मी की तरफ। किसी दिन अपनी फैमिली के साथ बाज़ार जाएं और चंद मौसमी फलों की कीमतें नोट करें, फिर चंद दिन के बाद इन्हीं फलों की कीमतें नोट करें, फिर दोनों में फ़र्क देखें। क्या आप जानते हैं कि अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ें और लोगों की आमदनी ना बढ़े तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी, जबकि इसके मुकाबले में अगर चीज़ें सस्ती होती हैं तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।